हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी भाग 3 रहस्य, सज़ा और भूतिया रातें। अध्याय 8 क्रिम भविष्य की भविष्यवाणी। प्रोफेसर ट्रेलॉनी, भविष्यवाणी की शिक्षिका, एक अजीब सी महिला थी। हर बात में रहस्य और मृत्यु की भविष्यवाणी। हैरी जब उनकी कक्षा में पहुंचा तो उन्होंने घूर कर कहा, तुम्हारे सिर के ऊपर ग्रिम की छाया है, मौत का संकेत। हैरी चौंक गया। ग्रिम एक विशाल कुत्ते जैसा प्राणी था जिसे देखकर लोग मर जाते थे, और उसने ट्रेन में भी ऐसा ही कुत्ता देखा था। क्या वाकई हैरी की मौत पास थी? ग्रिफिंडोर बनाम हफलपफ, बारिश, बफ और डिमेंटर्स हॉगवर्ट्स में सर्दियां दस्तक दे चुकी थी। ठंडी हवाओं और धुंध के बीच क्विडिच का पहला मैच ग्रिफिंडोर बनाम हफलपफ करीब आ रहा था। इस बार हफलपफ टीम के कप्तान और सीकर थे सेड्रिक डिग्री, लंबा, शांत और कुशल खिलाड़ी। क्विडिच मैच के दिन बारिश जोरों से हो रही थी। मैदान कीचड़ और पानी से भर गया था। हैरी ने जैसे ही हवा में उड़ान भरी, अंधेरा और पानी उसकी आंखों में चुभने लगे। खेल चल ही रहा था कि अचानक डिमेंटर्स का एक झुंड मैदान में घुस आया। हवा ठंडी हो गई, दर्शकों की चीखें सुनाई देने लगीं। हैरी को एक बार फिर वही चीख सुनाई दी, नहीं, मेरे बेटे को मत। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह हवा में ही बेहोश होकर नीचे गिरा। हैरी का होश और टूटी हुई निम्बस। 2000 जब हैरी को होश आया, वह अस्पताल में था। प्रोफेसर डम्बलडोर ने उसे बचाया था। गिरने से पहले ही हवा में उसे धीमा करके जमीन पर उतारा। लेकिन बुरी खबर थी, उसकी निम्बस 2000 टूट चुकी थी। वह पेड़ विलोइंग विलो से टकराकर चकनाचूर हो गई थी। उसके दोस्तों ने सांत्वना दी, लेकिन हैरी अंदर से डरा हुआ था। डिमेंटर्स अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती थे। मारॉडर्स मैप का रहस्य। क्रिसमस आने वाला था और छात्रों की भीड़ थोड़ी कम हो रही थी। लेकिन हैरी को हॉग्समीड नहीं जाने दिया गया था क्योंकि उसके पास माता पिता की अनुमति नहीं थी। यहाँ रॉन के बड़े भाई फ्रेड और जॉर्ज आए और हैरी को एक रहस्यमय कागज दिया। मारॉडर्स मैप, एक जादुई नक्शा जो हॉगवर्ट्स की हर गली, हर कमरा और हर व्यक्ति की स्थिति दिखाता था। I solemnly swear that I am up to no good। इन शब्दों से नक्शा खुलता था और मिस्चिफ मैनेज्ड से गायब हो जाता। हैरी इसका उपयोग करके गुप्त सुरंग से हॉग्समीड पहुंचा, बिल्कुल चोरी छिपे। हॉग्समीड में पहली बार हॉग्समीड की गलियां जादू से भरी थी। हनी ड्यूक्स, छोनकों का जोक शॉप और 3 ब्रॉमस्टिक्स। वहाँ मैडम रोजमेटा की इनमें सब गर्म मक्खन बियर पीते। लेकिन अचानक हैरी ने कुछ सुना। वहाँ प्रोफेसर मैगोनागल, फज और हैग्रिड बैठे बात कर रहे थे। सीरियस ब्लैक ने लिली और जेम्स को वोल्डेमॉर्ट से धोखा दिया था और अब वह हैरी को मारना चाहता है। हैरी को बिजली की तरह झटका लगा। उसके माँ बाप की मौत के पीछे सीरियस ब्लैक था। पवित्रता का दर्द और बदला। हैरी का मन बदले से भर गया। उसका सिर घूम रहा था। उसका गॉडफादर ही गद्दार निकला। उसे लगा वह डम्बलडोर से जाकर सब कहे, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। लंबी रातों में वह डिमेंटर्स की यादें सोचता रहा और फिर एक दिन उसने तय किया, वह डिमेंटर्स से नहीं डरेगा। पैटर्नस सीखने की शुरुआत प्रोफेसर ल्यूपिन ने हैरी को एकांत में डिफेंस सिखाना शुरू किया। तुम्हें डिमेंटर्स को भगाने के लिए पैट्रोनस चार्म सीखना होगा। यह बहुत कठिन जादू था। एक खुशहाल याद को पकड़कर उसे ऊर्जा बनाना पड़ता है, एक्सपेक्टो पेट्रोनम। लेकिन शुरू में कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे हैरी को एक हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने अपने माता पिता की याद को पकड़ना शुरू किया, उस पल को जब उसने पहली बार हॉगवर्ट्स देखा था। वो सिर्फ डर नहीं है हैरी, ल्यूपिन ने कहा, वो तुम्हारे अंदर की ताकत है। बकबीक की सजा और हॉगवर्ट्स में तनाव। हैग्रिड दुखी था। बकबीक, वह जादुई हिप्पोग्रिफ जिसने ड्रैनको को घायल किया था, अब उसे मौत की सजा दी गई थी। हैरी, हरमाइनी और रॉन ने केस की तैयारी में मदद की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैलफॉय परिवार ने पूरा प्रयास किया कि बकबीक को मार दिया जाए, और हैग्रिड, वह टूट गया था। स्कैबर्स गायब और कुत्ते की परछाई। रॉन का चूहा स्कैबर्स अचानक गायब हो गया और उसके पीछे था क्रूक्सशैंक्स, हरमाइनी की बिल्ली। रॉन और हरमाइनी के बीच खटास आ गई।
इसी बीच हैरी को कई बार एक काला भयानक कुत्ता दिखा, वही जो ट्रेलॉनी ने भविष्यवाणी की थी, द ग्रिम। क्या यह उसकी मौत का संकेत था? डर बढ़ता गया। हैरी की रातें बेचैनी में कटने लगी। स्कूल के गलियारों में सन्नाटा छा गया। सीरियस ब्लैक के आने की आशंका और डिमेंटर्स की मौजूदगी ने हॉगवर्ट्स को एक डरावनी छाया में ढंक दिया था। अब सब कुछ बदलने वाला था। अधेय